जब कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर कविता ने हॉस्पिटल में राउंड लगाते हुए अपनी ही बेटी को लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट के रूप में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आधे महीने पहले उनकी बेटी रिया रोते हुए एक रिपोर्ट लेकर आई थी और बोली थी कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, लेकिन डॉक्टर कविता ने रिपोर्ट देखना तक जरूरी नहीं समझा। उन्होंने गुस्से में कहा, ये नकली रिपोर्ट किसने बनवाई है? तुम मुझे मेरी ही प्रोफेशन में बेवकूफ बना रही हो। रिया बार बार समझाती रही कि रिपोर्ट असली है, लेकिन उसकी मां ने उसकी एक नहीं सुनी और रिपोर्ट फाड़ कर फेंक दी। फिर वो अपनी पसंदीदा लड़की सिया को लेकर डिनर करने चली गई। रिया टूटी हुई रिपोर्ट को देखती रही, लेकिन मां का भरोसा न करना अब उसके लिए नई बात नहीं थी। अगले दिन स्कूल में एग्जाम देते वक्त अचानक उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया और वो क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि उसके पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और तुरंत हॉस्पिटल में पूरा चेकअप करवाना चाहिए। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर ने डॉक्टर कविता को फोन करके कहा कि आपकी बेटी स्कूल में बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन कविता ने बिना सोचे बोल दिया, आप लोग उसकी एक्टिंग पर मत जाइए, वो बस एग्जाम से बचना चाहती है। 2 दिन पहले भी कैंसर का ड्रामा कर चुकी है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। टीचर भी हैरान रह गई कि कोई माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, लेकिन रिया बिल्कुल शांत थी क्योंकि उसे पहले से पता था कि यही होगा। रात को जब वो घर लौटी तो नौकरानी ने उसके लिए दलिया बनाया, लेकिन 2 चम्मच खाते ही उसके पेट में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने अंदर से शरीर फाड़ दिया हो। वो भागकर वॉशरूम गई और सिंक में खून की उल्टी कर दी। तभी डॉक्टर कविता भी घर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि रिया ने खाना पूरा नहीं खाया तो गुस्से में बोलने लगी, इतनी छोटी उम्र में खाना बर्बाद करना सीख गई है। नौकरानी ने डरते हुए कहा कि शायद मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कविता बोली, तुम भी उसकी बातों में मत आओ, वो सिर्फ मेरा ध्यान पाने के लिए नकली बीमारी का ड्रामा करती है। तभी रिया बाहर आई और रोते हुए बोली, मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कविता और भड़क गई और बोली, पहले पूरा दलिया खत्म करो। रिया दर्द से कांपते हुए आंखों में आंसू लिए हर निवाला जबरदस्ती निगलती रही क्योंकि उसके लिए हर चम्मच किसी सजा से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद कविता वॉशरूम में गई तो सिंक पर पड़ा खून देकर अचानक रुक गई। एक एक्सपर्ट डॉक्टर होने के नाते वो तुरंत समझ गई कि ये खून है। उनके दिमाग में भरी हुई रिपोर्ट, स्कूल का फोन और रिया का दर्द सब एक साथ घूमने लगा। तभी उनका फोन बजा। दूसरी तरफ सिया थी। उसने कहा कि उसका पेट खराब हो गया है। ये सुनते ही कविता घबरा गई और तुरंत उसके पास जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर खुद को समझाया कि ये खून शायद रिया ने जानबूझकर लगाया होगा ताकि मेरा ध्यान खींच सके। यही सोचकर वो सिया के घर चली गई। जाते वक्त उन्होंने रिया से कहा, मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे परेशान मत करना। इतना सुनते ही रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती आवाज में बोली, मम्मी मैं आपकी सगी बेटी हूँ, क्या आपको मेरी बात पर तभी यकीन होगा जब मैं सच में मर जाऊंगी? लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।